नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के दाऊद की कहानी के बारे में आपको बताएंगे। आप तो समझ ही गए होंगे गैंगस्टर नीरज बवाना के बारे में। नीरज बवाना को कहते हैं दिल्ली का दाऊद। दिल्ली की कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता प्रेम सिंह को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। तिहाड़ में बंद नीरज बवाना का गैंग दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा अपराध सिंडिकेट माना जाता है। गैंगवार और माफिया नेटवर्क की पूरी कहानी बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप करे पूरी वीडियो देखिएगा। उससे पहले आपको करना होगा एक काम। वह काम है कि आपको क्राइम स्टोरी न चैनल को सब्सक्राइब को बटन दबाना होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की गलियों में से उठकर अपराध की दुनिया का दाऊद बन जाने वाले नीरज बवाना की कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक बस कंडक्टर का बेटा जिसने छोटे मोटे जुर्म से शुरुआत की और देखते ही देखते दिल्ली एनसीआर में खौफ का दूसरा नाम बन गया। हत्या, लूट, रंगदारी के संगीन इल्जामों के चलते तिहाड़ जेल में बंद नीरज आज भी अपना गैंग चलाता है। हाल ही में उसके पिता प्रेम सिंह की गिरफ्तारी ने इस माफिया डॉन की कहानी को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। नीरज शहरावत उर्फ नीरज बवाना का जन्म दिल्ली के बवाना गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। उसके पिता प्रेम सिंह बस कंडक्टर थे जो रोजगार की तंगी में जी रहे थे। नीरज ने बचपन से ही गरीबी का सामना किया, लेकिन स्कूल के बाद वह अपराध की राह पर चल पड़ा। करीब 18 साल पहले यानी 2007 के आसपास नीरज ने छोटी मोटी चोरी और लूट से अपराध की दुनिया में कदम रखा। उसके पिता की मेहनत के बावजूद नीरज के गांव के नाम से अपना सरनेम बदल लिया। आज वह दिल्ली एनसीआर का सबसे कुख्यात गैंगस्टर है। उसके नाम पर हत्या, लूट, धमकी जैसे दर्जनों केस दर्ज हैं। नीरज का उदय एक साधारण लड़के से माफिया डॉन तक की कहानी कैसे होती है, हम आपको बता रहे हैं। नीरज बवाना ने अपराध की शुरुआत छोटे मोटे गैंगों से की, लेकिन जल्द ही उसने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। दिल्ली के बाहरी इलाकों में कई छोटे गैंग सक्रिय थे, लेकिन नीरज का गैंग सबसे बड़ा और खतरनाक बन गया। वह अपने गुर्गों के जरिए सुपारी किलिंग और जबरन वसूली करता था। नीरज के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई संगीन मामले दर्ज हैं। हत्या के आसपास लूटपाट और जान से मारने की धमकियां उसके क्राइम रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। जेल के बाहर भी वह अपनी गतिविधियां चला रहा है। नीरज का नाम अपराधियों में खौफ पैदा करता है और नीरज बवाना इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन जेल की दीवारें उसके लिए बाधा नहीं बनी। वहां से ही वह अपने गैंग को निर्देश देता है और वारदात को अंजाम दिलाता है। उसके गुर्गे जेल के बाहर उसके इशारे पर किसी हद तक जा सकते हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में नीरज का गैंग दुश्मनों में आमने सामने भिड़ता है। बीच सड़क पर खून खराबा उसके गुर्गों के लिए आम बात है। दुश्मन गैंग के सदस्यों को निशाना बनाना उसके लिए रूटीन वर्क है। नीरज का साम्राज्य जेल से ही फल फूल रहा है। नीरज बवाना के दुश्मनों की लिस्ट लंबी है, जिसमें कभी उसके साथी रह चुके भी शामिल हैं। सबसे बड़ा दुश्मन था सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दोबड़ा, जो पहले नीरज का करीबी था, लेकिन दुश्मनी बढ़ने पर नीरज ने नीतू गैंग के कई प्रमुख बदमाशों को ठिकाने लगा दिया। इस दुश्मनी में दोनों पक्षों में करीब 1 दर्जन लोग मारे गए। नीरज ने अपने दुश्मनों को कमज़ोर करने के लिए सुपारी किलरों का इस्तेमाल किया। नीतू गैंग के खिलाफ नीरज की रणनीति क्रूर थी। दुश्मनी दिल्ली में अपराध दुनिया को हिलाती रही। यही वो दिन था जब दिल्ली के बसंत कुंज में नीतू दाबोड़ा स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़ में मारा गया 24 अक्टूबर 2013 को। इस घटना ने नीरज बवाना को और मजबूत कर दिया।
नीतू की मौत के बाद उसके गैंग की कमान पारस उर्फ गोल्डी उर्फ प्रदीप उर्फ भोला ने संभाली, लेकिन नीरज ने उन्हें निशाना बना लिया। दुश्मनी के चरम पर पहुंचते ही दोनों गैंग के बीच खूनी जंग छिड़ गई। नीरज के गुर्गे दुश्मनों को ट्रैक करके मारते थे। उसी दौर में दिल्ली की सड़कों खून से लाल हो गईं। नीतू गैंग के नेतृत्व परिवर्तन के बाद नीरज ने हमला तेज कर दिया। अप्रैल 2014 में रोहिणी कोर्ट परिसर में प्रदीप भोला की पेशी के दौरान हत्या का प्लान बनाया गया। नीरज के गुर्गे कोर्ट के आसपास घात लगाए थे, लेकिन यह साजिश नाकाम हुई। पुलिस की सतर्कता ने प्लान को विफल कर दिया। फिर भी नीरज ने हार नहीं मानी। वह दुश्मनों को खत्म करने के लिए नई रणनीतियां बनाता रहा। रोहिणी कोर्ट की यह घटना अपराध जगत में चर्चा का विषय बनी। नीरज का गुस्सा अब और भयानक हो गया। इसी तारीख पर एक सनसनीखेज घटना हुई जो नीरज बवाना को बेरहमी को उजागर करती है। पुलिस नीरज को तिहाड़ से कोर्ट जेल वापस लेकर जा रही थी। जेल वैन में नीरज के साथ नीतू गैंग के पारस और प्रदीप भी मौजूद थे। इसी वैन में नीरज ने अपने साथियों के साथ मिलकर पारस और प्रदीप की हत्या कर दी। इस जेल वैन हत्याकांड ने पूरे देश को दहला दिया। नीरज ने दुश्मनों को इतने करीब से ख़त्म किया था कि पुलिस की नाकामयाबी पर सवाल उठने लगे। इस घटना ने नीरज को अपराध की दुनिया का बादशाह बना दिया। नीतू गैंग के निस्ते नाबूद करने की दिशा में नीरज ने अपना पहला कदम उठाया 2017 में। रोहिणी जेल के बाहर नीतू गैंग के बदमाश राजेश धुरमुट को उसके गुर्गों ने मार डाला। वह हत्या जेल के ठीक बाहर की गई, जो नीरज की बहुत पहुंच की सबूत थी। राजेश की मौत के बाद नीतू गैंग कमज़ोर पड़ गया। अब उसकी कमान राजेश बवानिया के पास है, जो खुद तिहाड़ जेल में बंद है। नीरज राजेश को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। दोनों गैंगों की दुश्मनी आज भी जारी है। सागर हत्याकांड ने नीरज बवाना का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चमका दिया। मई 2018 में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या हुई, जिसका इल्ज़ाम ओलंपिक पदक विजेता रेसलर सुशील कुमार पर लगा। सागर हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला था और दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में इस सुशील के फ्लैट में रहता था। झगड़ा फ्लैट को लेकर हुआ, लेकिन 5 में अपराध एंगल सामने आया। पुलिस ने पाया कि सुशील के साथ नीरज बवाना के गैंग भी था। यह खुलासा केस के नए मोड़ पर ले गया। यहीं से नीरज का नाम सुशील केस से जुड़ गया। सागर हत्याकांड की जांच में सोनू महाल का नाम आया था, जो दिल्ली हरियाणा के कुख्यात बदमाश संदीप काला उर्फ काला जेठड़ी का भांजा और सुशील और उसके साथियों ने सागर के अलावा सोनू महाल और अमित पर भी हमला किया था। सोनू महाल के खिलाफ 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को शक हुआ कि यह पिटाई नीरज बवाना गैंग के इशारे पर हुई है। तफ्तीश से पता चला कि सुनील ने नीरज के गुर्गों की मदद ली। इस एंगल ने केस को गैंगवार से जोड़ दिया। नीरज की साजिश रेसलिंग की दुनिया में घुस गई थी। पंजाबी गायक और कांग्रेसी नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने नीरज बवाना को फिर से सुर्खियों में ला दिया। 29 मई 2022 को मूसेवाला को की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सबसे पहले नीरज बवाना गैंग ने बदला लेने का ऐलान किया। जेल से ही नीरज के गुर्गों ने सोशल मीडिया पर धमकी दी। यह ऐलान पंजाब की राजनीति और अपराध जगत को हिला दिया। नीरज ने गैंगवार को अंतर्राज्यीय स्तर पर फैला दिया। मूसेवाला की मौत का बदला लेने की कोशिशें जारी रहीं। नीरज का नाम इस हत्याकांड से जोड़ दिया गया। 14 सितंबर 2025 यही वो तारीख थी जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच नीरज बवाना गैंग को एक बड़ा झटका दिया।
अवैध हथियारों की तस्करी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ। गैंग में से जुड़े हथियार सप्लायर नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यहां से 15 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक पिस्टल, 150 जिंदा कारतूस, 4 मैगजीन जब्त की गई और डीएसपी हर्ष इंदौरा ने इसकी जानकारी कार्रवाई नीरज के हथियार सप्लाई चेन पर बड़ा निशाना था। इस गैंग की ताकत कमज़ोर हुई। हथियार रैकेट के मुख्य आरोपी मोहम्मद साजिद को 11 अगस्त 2025 को नेताजी सुभाष प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर की पार्किंग में फंसाया गया। उसकी कार में 10 पिस्तौल, 118 जिंदा कारतूस, 8 मैगजीन बरामद हुए। साजिद के साथ विशाल राणा, अनिकेत और सौरभ ढींगरा भी गिरफ्तार हुए। पूछताछ में साजिद ने कबूला कि उत्तर प्रदेश के मेरठ और मवाना में हथियार ले जाकर नीरज बवाना को सप्लाई करता था। उसने 100 से ज़्यादा हथियार दिल्ली एनसीआर में बेचे हैं। यह नेटवर्क अफसर गिरोह अन्य अपराधियों को हथियार देता था। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि नीरज बवाना के बारे में हमने आपको बेहतर तरीके से बताने का कोशिश किया है। और 19 सितंबर 2025 को नीरज बवाना के पिता को प्रेम सिंह को गिरफ्तारी गैंग को हिलाकर रख दिया है और 39 जगह छापेमारी करी गई, जिसमें 50 लाख से ज़्यादा नकद, 1.25 किलो सोना, बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो और 4 कट्टे कई जिंदा कारतूस प्रेम सिंह की आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी का लक्ष्य गैंग की आर्थिक गतिविधियों को शिकंजा कसना था। नीरज बवाना के बारे में मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी। गैंगस्टर नीरज बवाना, जिसे दिल्ली का दाऊद भी कहते हैं। आपको नीरज बवाना के बारे में यह जानकारी और नीरज बवाना के बारे में यह वीडियो जो मैंने बनाई है कैसी लगी हमें आप ज़रूर बताएं, क्योंकि नीरज बवाना एक अपराध का पर्याय बन चुके हैं और पूरी दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के भी लोग नीरज बवाना के नाम से कांपते हैं, क्योंकि नीरज बवाना ने कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है और इसने अपराध को अंजाम दिया है। ये भय का पर्याय बना हुआ है। इससे आप जागरूक रहिए और इससे बचिए, क्योंकि ये समाज पर एक धब्बा हैं जो कि अपराध की दुनिया को बढ़ाते और चलाते हैं। सरकार इस पे जल्द से जल्द कदम उठाएगी, आप खुद देखें।